एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो सियासत से हट के बात करेंगे, क्योंकि पाक भारत मैच और ख़ास तौर पर T20 वर्ल्ड कप और आईसीसी के जो है मनाने से पाकिस्तान और बांग्लादेश का मामला जैसे उठाया था तो क्या कुछ खोया का क्या कुछ पाया। मगर अब लग ऐसे रहा है कि जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम सियासी बात करते हैं, अब भी इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सियासत नज़र आ रही है, क्योंकि अमित शाह हिंदुस्तान में एक बड़े अहम मनसब पे बैठे हुए हैं। फिर जे शाह का जो है आईसीसी और ख़ास तौर पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर काबिज होना और आईसीसी पे उसूल असाक जो है उनका चलना, फिर हिंदुस्तान की इंतहा पसंद तंजीमों जैसे कि बजरंग दल, शिवसेना और आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत और ख़ास तौर पे अनबख्त जिनको कहा जाता है हिंदुस्तान में, वो धमकियां दे रहे थे बांग्लादेश के उन खिलाड़ियों को। और हिंदुस्तान में अमूमन जब भी मैच पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या किसी ऐसी टीम की हो जो कि अनबख्त और इंतहा पसंदी सोच रखने वाली बीजेपी और आरएसएस के गुंडे जब आके कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम आएगी, ये आज से नहीं, बाल ठाकरे से लेके उदय ठाकरे तक, उदय ठाकरे से लेके ये सफ़र चलता रहा है कि अमूमन क्रिकेट पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर और जो है पाकिस्तानी टीम पर ये क्वेश्चन मार्क और सवाल, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर कहीं और हिंदुस्तान के अंदर, ये जब भी मैच पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुई हैं तो उस पर राजनीति या सियासत की जाती है जो कि हिंदुस्तान का वतीरा है। और आज भी कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश से जो हमारी नज़दीकियाँ अब नज़र आ रही हैं वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार को और ख़ास तौर पे जय शाह और अमित शाह को और राजनाथ सिंह को अच्छी नहीं लग रही, जिसके बायस कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया था वो बड़ा ज़बरदस्त था। और बेहसियत सहाफ़ी हिंदुस्तानी टीवी चैनल पे जब हम बैठ के बात करते हैं, कम से कम पहली दफ़ा हमने उनको परेशान होते हुए नज़र आए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है। और ख़ास तौर पर जो वहाँ के स्पोर्ट तजिया निगार और ख़ास तौर पर इंतहा पसंदी सोच रखने वाले एंकर इस बात को भी मानने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान के पहली दफ़ा कोई टक्कर का बंदा मिला है, यानी कि मोहसिन नकवी, और मौजूदा हुकूमत का जो फैसला है उसको कम से कम वहाँ पर ये तो है कि हिंदुस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस ने डिस्कस भी किया। इसी पे बात करेंगे। नसीम राजपूत साहब हैं, स्पोर्ट तजिया निगार हैं और एंकर पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। फरमाइएगा सर कि बिलाखिर जो है हमने घुटनों पे झुका दिया। आप समझते हैं कि एक बड़ा फैसला था पाकिस्तान का इनको जैसे कि हिंदुस्तान की कई मीडिया पे जब हम बैठ के बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पहली दफ़ा कोई टक्कर का बंदा मिला है। बिल्कुल। और टक्कर भी इस बार पहले हमने अपने लिए ली, अब से थोड़े अरसे पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी कि अब हम भी नहीं आएंगे, आप नहीं जी। आ रहे तो ट्रॉफी भी नहीं दी। इस बार हमने हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ कि किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के लिए टक्कर ली और उसमें भी फतह हासिल की। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि ब्रेक से वापस सियासत से जरा, तो आपने सही कहा कि यहाँ पर भी इतनी सियासत का आलम है। जी। अभी आपने बात की थी आफ्ताब भाई, बाल ठाकरे की आपने बात की थी, उदय ठाकरे की। ये वो लोग थे कि जो पिच खोद दिया करते थे। ये बिल्कुल वो लोग थे जो पाकिस्तान टीम की आमद बर्दाश्त ही नहीं करते थे। बिल्कुल। लेकिन अब इंडिया में नरेंद्र मोदी की सूरत हाल, जिसको मैं अगर कहता हूँ आईसीसी, बीसीसीआई या फिर बीजेपी, ये तीन चेहरे एक ही हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। इस वक्त की सूरत हाल ये है इंडिया के अंदर भी कि प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की रुकन पार्लियामेंट है, उन्होंने जिस बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी को लताड़ा है, जी। शर्म आनी चाहिए जिस अंदाज से। तो अब आप इंडिया के अंदर भी नरेंद्र मोदी, अजीत, या जो इनके वालिद हैं जय शाह के, अमित शाह, या जी। जिसकी भी अगर आप बात कर लेते हैं, तो ये कोई अच्छी सूरत हाल में नहीं है। एक इंतहा पसंद जमात दूसरी इंतहा पसंद जमात के पीछे पड़ी हुई है इंडिया में, और उनको अकल नहीं आ रही। पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया, मेरे ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एक ऐसी आवाज गई है, एक ऐसा थीम गया है। बिल्कुल ऐसे ही था आफ्ताब भाई के गांव का एक चौधरी था, एक मुखिया था, जैसे जी। इंडिया में बोलते हैं ना मुखिया जी। तो मुखिया जी अपनी मर्जी से टीम चला रहे थे, तो एक कोई बहादुर आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा भाई बहुत हो गई, आप मेरे साथ कर रहे थे। तो उस बहादुर आदमी ने पहले तो उनका दिमाग सही किया। अब मुखिया जी ने सोचा चलो ये तो काबू में नहीं आ रहा, दूसरों को तंग करूं, लेकिन वो बहादुर आदमी उनके साथ जाके खड़ा हुआ। तो जब हमने एक मुल्क को सपोर्ट किया है, तो इंडिया सिर्फ यही नहीं और बहुत सारी जगहों पे अपना अमल दखल दिखा रहा होता है। खासतौर पे इनके जितने ओनर्स हैं आईपीएल के, उन्होंने अब टीम्स खरीद ली है कैरेबियन प्रीमियर लीग में।
इसमें इंग्लैंड के 100 में राजपूत साहब, उनकी दूसरी टीम है। तरफ जिस तरह से इंडियन स्पोर्ट जर्नलिस्ट और ख़ास तौर पर इंतहा पसंद सोच रखने वाले एंकर्स जो बारहा ये कह रहे थे कि देखें पाकिस्तान यानी कि क्रिकेट बोर्ड, उनके एसेट क्या हैं, उनके पास पैसा है कितना और हमारे पास कितना पैसा है, जो वो गुरूरी के साथ बात कर रहे थे, तो उनका गुरूर राफेल की तरह राफेल कर दिया हमने। तो ये तय हो गया कि कहीं ना कहीं वो जो गुरूर कहते हैं ना, बेहसियत मुसलमान या इंसान समझते हैं कि गुरूर अल्लाह की ज़ात को भी अच्छा नहीं लगता और वो परवरदिगार है, गुरूर तो वहीं पर अच्छा लगता है। मगर हम जो कीड़ों मकोड़ों की तरह जो इस ज़मीन पे घूमते हैं, हम अगर ऐसी बातें करें जो कि 12 हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान के हुक्मरान करते आए और फिर उनको मुंह की भी खानी पड़ी है कि अब वो गुरूर जो हमने मई में मिट्टी में मिलाया था, आज स्पोर्ट के मैदान में भी हमने मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल सिफारती जंग थी ये क्रिकेट की, जो हमने बहुत बड़े मकाम से जाके जीती है। जी इवन के इंडिया का वो बूढ़ी मीडिया, वो भी अब हमारी गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई है, पाकिस्तान ने आईसीसी को हरा दिया। अच्छा, एक और मजेदार चीज, वो बार बार एक बात कह रहा है, पाकिस्तान ने आईसीसी को हरा दिया, पाकिस्तान ने आईसीसी को हरा दिया। वो ये नहीं कह रहे पाकिस्तान ने बीसीसीआई को हराया है, जी वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान ने बीजेपी को हराया है। उनको ये कहते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के राइट हैंड अजीत शाह, उनके साहबजादे वो जो बबलू किस्म के, उनको आपने बिठा दिया है आईसीसी में। उनके बारे में एक ऑस्ट्रेलियाई मुसन्निफ ने कहा था कि ना तो इस शख्स का कोई विजन है, ना इस शख्स का को पता है कि कैसे लेके चलना है। लेकिन वो होता है ना, कोई बड़े बाप की औलाद होती है, वो चाहे जैसी भी हो, उससे हटकर उसको कहीं ना आगे कहीं आगे लोग बड़ी बात करें जगह कि पे मुलायम पेश सिंह करा यादव देते ने कहा कि इस शख्स को, बबलू को जो है, जो कि अदनान समी जैसा लगता है, उसको जो है बैट पकड़ना नहीं आती, बल्ला पकड़ना नहीं आता। अगर मुलायम सिंह यादव की वो बात कल और परसों की अगर आप उठा के देखेंगे, जो कि उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में भी कहा कि ऐसे शख्स को भारत का क्रिकेट बोर्ड का आपने थमा दिया है जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता। आईसीसी थमा दिया है सर। जी 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 जी, अब बीसीसीआई का तो पुराना था। हाँ वो तो आईसीसी, मैं कह रहा बिल्कुल हूँ, आपने वजह फरमाया। उस शख्स, उसको तो ये लगता है कि शायद वो अमित शाह की अब भी उंगली पकड़ के सही तरह नहीं चल सकता, हम्म, और आपने उसको आईसीसी पकड़ा दी। मकसद है, मैंने कहा ना, बड़े बाप का बच्चा होता है, वो चाहे जितना भी नाकारा हो, नालायक हो, आ, आ, किसी काबिल ना हो, उसके बावजूद भी वो अच्छी जगह पे लाके बिठा दिया जाता है। वो फिर ये अशर करता है कि पूरे मुल्क की जगह सही कराता है, बिला वजह की फैसले कर रहा होता है। भाई, आप चैंपियंस ट्रॉफी आपने दी थी जय शाह साहब, आईसीसी ने दी थी, किसी और ने दी थी क्या, जो आपने आने से मना कर दिया? वहां से दिमाग घूमा पाकिस्तान का। और फिर उसके बाद जो मोहसिन नकवी साहब के स्टैंड रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद हर तरफ होती रही, हर हम्म, तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद होती रही। और वेरी वेल डन, जो बहादुरी वाले फैसले किए आज सारी दुनिया मान रही है। लेकिन आफ्ताब भाई, इसका फायदा पता है क्या होगा? मैं जरा आपको बताऊं, देखिए, एक तो ये इतना बड़ा दुश्मन है, ये कहीं ना कहीं पीछे से अटैक करेगा। अब ये एक लॉबी करेगा कि मैं किसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बाकी ममालिक को मनाऊं, उनको साथ लेके चलो, और पाकिस्तान को आप जरा पीछे करके भी देखते हैं कि कैसे चला सकते हैं, नहीं चला सकते। आज तो आपका सर पूरा वो मीडिया दुकान कह उनकी रहा है हम पे कि चलती है ना, अगर राजनीति कहे हम पे अच्छा, चलती है, अगर प्याज दिल्ली में महंगा हो जाए तो पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आईएसआई, अगर नल में पानी ना आए तो पाकिस्तानी, अगर कुछ भी दहशतगर्दी का खुद जो वहां पर तहरीकें चल रही हैं खालिस्तान से लेकर, और कई तहरीकें चलती हैं, और वहां पर अगर कुछ भी हो जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, तो सारी चीजें तो हम पे चलती है ना दुकान। ये पहली दफा किसी शख्स को समझाया आप जैसे लोगों ने, या उसने, अल्लाह ने समझाया मोहसिन नकवी को कि भाई जब दुकान ही हम पे चल रही है तो दुकान को ताला लगा के बाहर बैठ जाओ, खोल के दिखाएं आप। तो वो आपने दुरुस्त सही फैसला किया आपने और पाकिस्तान ने कि अब दुकान नहीं चलेगी आपकी। नहीं सर, चौधरीइज्म खत्म कर दिया आपने। जी और जो लोग एक कबूतर से डर जाते हैं, उनके सामने मोहसिन नकवी तो फिर बहुत बड़ा नाम आ गया है। और मेरे ख्याल है कि वो ये भी एक अमेरिका से मोहसिन पाकिस्तानी निजात खेल रहे थे, उन्होंने जो नचाया था इंडियन टीम को। फिर एक ये मोहसिन, मेरा ख्याल है मोहसिन तो अब इनके लिए कोई गब्बर वाला नाम बन गया है। कल माए बच्चों को ना सुनाना शुरू कर दें, ये जो सूरत हाल ये बनी इनके हुई है। पंडित जो है कहीं ना कहीं बैठकर अब फैसला करते होंगे और कोई ढूंढते होंगे कि अब इससे कैसे जान छुड़ाए। सर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वो जी, शायकीन, क्रिकेट के शायकीन जो शौकीन है, जो देख रहे हैं, नौजवान, क्या होने जा रहा है सर? इस वक्त बड़ा अहम फैसला होने जाना है, क्रिकेट है और कभी भी इसका पासा पलट सकता है, क्योंकि जो ग्राउंड पे फैसला होना है उस फैसले पे कोई भी फैसला नहीं चलेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो या कोई और टीम। कैसे देख रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप को आप?
आफ्ताब भाई, ये बात तो बहुत अजीब सी लग रही है, लेकिन बात है तो सच्चाई की, जी। कि जिस ग्राउंड में हम फतह हासिल करके आ रहे, वहां पे शायद ग्राउंड की फतह की अब वो हम इंशाल्लाह जीतेंगे भी, लेकिन जो मजा हमने ये चखा है ना, हाँ, हाँ। एक चौधरी को गिराने का, ये मजा तो हम उनको तो हमने यहाँ से 2 मरतबा पकड़ लिया था अभी एशिया कप में, वो तो हमने खुद मैच छोड़ दिए। जी। 2 मरतबा यहाँ से पकड़ लिया था, हमारा जो दोनों मरतबा आगाज था, एक मरतबा 93 फॉर 1 इन 10 ओवर्स, देन इन द फाइनल 113 फॉर 1 इन 10 ओवर्स, उसके बाद 146 कर रहे हैं हम। तो पाकिस्तान को जरा माइंडसेट अपना सेट करके खेलना होगा। इंडिया से अगर मैच हार भी जाते हैं तो हमने पहले भी परवाह नहीं की थी, हमें 10 मई पे फखर है, हमें जो हमने ये किया बांग्लादेश के लिए, हमें इस पे फखर है। लेकिन यार इसमें भी मारेंगे, आप फिक्र ना करें, पाकिस्तान बहुत बैलेंस टीम है। और खास तौर पे देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे ये नालायक किस्म के लोग बीजेपी ने बिठाए हुए हैं यहाँ पे, ऐसे ही उन्होंने अपने एक साबिक रुकन पार्लियामेंट को, जो साबिक उनके टेस्ट क्रिकेटर है, गौतम गंभीर को कोच बना दिया है। उसने चुन चुन के, कत्ल कर करके एक एक प्लेयर को निकाला है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जी। श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन। अभी आप देखें, अमेरिका के खिलाफ उनका टॉप ऑर्डर अभिषेक शर्मा आउट हुआ था, 76 फॉर 6 हो गए थे वो तो। अगर 15 रन पे इनके कप्तान सूर्या कुमार यादव का कैच ना छूटे तो 77 फॉर 7 थे ये। तो हमें किस बात का खौफ है? आज अमेरिका को जो हमने धोया है और इनका जो अशर हुआ था अमेरिका के खिलाफ, हमारे पास तो कई सारे प्लस पॉइंट है, आज हमने 190 किया। तो पाकिस्तान जो है वो इसी रिदम के साथ खेले, बहादुरी के साथ खेले। ऐसा नहीं है कि इंडिया को हराना मुश्किल है। मैंने फिर कहा, चलो ग्राउंड में जीत ले रहे हैं यार, तुम्हें इतने जितने रोना पीटना तुमने किया है यहाँ पे। आपको पता है श्रीलंका के जर्नलिस्ट ने जो ट्वीट किया था, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जर्नलिस्ट इन वर्ल्ड करके, जी। और उसने ये बात कही थी कि जिस तरीके से बीसीसीआई और आईसीसी को पाकिस्तान के आगे भीख मांगते हुए देखा है, ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा। तो अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी फतह दिलाई। सिर्फ यहाँ ये बात ख़त्म नहीं हो रही श्रीलंका, मगर इससे हट के भी जो आलमी सतह पे जो रुसवाई हुई है, ख़ासतौर पे आईसीसी की और जेशा की और उनके फैसलों की, जो कि बांग्लादेश के ख़ास तौर पे उस खिलाड़ी पे, जब बीजेपी के उन नाम नेहात इंतहा पसंद जो है तंजीमें और जो है उनके रहनुमा तो नहीं कहूँगा, दहशतगर्द कहूँगा मैं, कि उन्होंने जब ऐसी चीज़ें कहना शुरू किया। और सबसे अहम बात कि वहाँ के नाम नेहात गोदी मीडिया जो है वो उसको चला रहा है। अफसोस की बात तो ये है कि क्योंकि गोदी मीडिया यकीनन जो इस वक्त वहाँ पे मीडिया है वो तो सारा का सारा जो है हैंडल कर रहा है, या तो कर रहा है अंडानी या तो कर रहा है अम्बानी। और तमाम चैनल, एक आधा चैनल होता था जिस पे हम जाते थे, जैसे एनडीटीवी है, बड़ा बैलेंस उनकी जर्नलिज्म और रिपोर्टिंग हुआ करती थी। मगर जब से अंडानी ने वो भी खरीद लिया उसके ग्रुप ने, तो वहाँ पे वो भी साफत खत्म हो गई। तो अभी जर्नलिज्म तो है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। तो वो खबरें चलना और ऐसे लोगों को जिनका कहना, हमारे यूसी नाज़िम अगर हमारे यहाँ कहीं यूसी में खड़े करते हैं तो लोग उनको जूते मारें, उस जैसे लोग आके मीडिया पे, उनके नेशनल मीडिया पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लगता है ऐसे कि वो एक आलमी लीडर हैं या कोई फिर मुल्की लीडर हैं, जिनको जो है ना अपने मोहल्ले में जो है ना और घर में कोई अपनी बेगम भी नहीं पहचानती। सर, आप इतना झूठ बोलते हैं कि ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इनके साथ 6-0 हो गया है, 7-0 हो गया है। इनका मीडिया उल्टा ही बोल रहा था कि हमने ये कर दिया, तो वो तो ट्रम्प साहब को बोलना पड़ा कि भाई अब चुप होके बैठो, इन्होंने ठोक दिया तुम्हें। इसी तरीके से यहाँ पर भी वो जितने बड़े चौधरी बने हुए थे, जिस मजे से आ रहे थे, और उनका मीडिया कल भी, इतनी बुरी शिकस्त के बाद भी उनका मीडिया, उनका जो एक जर्नलिस्ट है वो ट्वीट करता है, कहता है कि जी पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज का कहा था, मना कर दिया गया। ये अरे हम पागल नजर आ रहे हैं तुमसे बायलैटरल खेलेंगे? ओ भाई, क्या फायदा क्या है बायलैटरल सीरीज का हमें तुमसे खेलने में? मगर मुझे ये डर लग रहा झूठ बोलते हो, है नसीम राजपूत साहब, मुझे ये डर लग हमेशा रहा है कि कल अगर ट्रम्प का बयान आ गया कि इसमें भी मैंने फोन करके कहा था नरेंद्र और सिलेंडर और जेशा को कहा कि नरेंद्र और सिलेंडर, तो फिर ये भी क्रेडिट कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का अमेरिका की तरफ ना चला जाए। और आपकी बड़ी गहरी नज़र है स्पोर्ट पे, और यकीनन नहीं आप चैनल 5 न्यूज़ के कुछ भी कर सकते जी हो, कुछ भी सकता है, मैं बताऊं आपको। हाँ, हो कुछ भी सकता है। क्या बिल्कुल। वो हो सकता है, बहुत शुक्रिया, कहीं आपने कुछ वक्त दिया और प्रोग्राम के लिए और लोगों तक अपनी आरा से आगाह किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। तय है कि आज कम से कम भारत और पाकिस्तान और ख़ास तौर पे T20 वर्ल्ड कप में यकीनन पूरी दुनिया दिलचस्पी लेती है, मगर पाकिस्तान और भारत ये वो ममालिक हैं
जिस पे पूरा का पूरा बजट कहें, कमर्शियल कहें, एक मैच कहें, शायकीन कहें, होटल इंडस्ट्री कहें, तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त दोनों ममालिक के इन मैच पे डिपेंडेंट हैं कि अगर ये खेलते हैं तो यकीनन ये क्रिकेट भी चलेगा और शायकीन भी होंगे, टीवी स्क्रीन पे भी बिजी होगी और कहीं ना कहीं जो है कोई फैसला जो भी होगा। मगर बड़ी अच्छी बात की नसीम राजपूत ने, कुछ भी हो मगर जो कि मोहसिन नकवी ने हार इनको जगाई है वो तायात आईसीसी और जेशा याद रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।